हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल खेलो विद PYQP में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो बिहार कांस्टेबल की अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाली है, जो कि 14 मार्च को तय है। मे बी कि डेट आगे भी हो, तो उसी का 50 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस शहर को बिहार का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहते हैं? दरभंगा, पटना, गया या फिर हाजीपुर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होते हैं? रोक दिए जाते हैं या फिर समाप्त होते हैं या फिर संविधान इसके बारे में चुप है या फिर ये बेकार हो जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रोक दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कथन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता है। बी में है, राज्यसभा धन विधेयक को न तो मना कर सकती है न ही संशोधित। सी में है, राज्यसभा बजट पर चर्चा कर सकती है। डी में है, राज्यसभा के पास मांग अनुदानों के लिए शक्ति है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे वो सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेढक में रूपांतरण का नियंत्रण होता है किससे होता है? एड्रेनलिन से होता है, थियोस्किन से होता है, इंसुलिन से होता है या फिर मेलाटोनिन से होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? थियोस्किन, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर एवं नालंदा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष मिले हैं? बताइए। चार ऑप्शन आपके पास है और यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नव प्रस्तर प्रस्तर युग। अगला क्वेश्चन है, बिहार सहित भी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। ऑप्शन नंबर ए में व्यापार का विस्तार या फिर लोहे का उपयोग उपयोग या फिर साम्राज्य का विस्तार या फिर कृषि विस्तार। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स लोहे का उपयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो ये होगा आपका आंसर शतपथ ब्राह्मण, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? क्या होगा बताइए? तिरहुत, विदेह या फिर मगध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मगध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। अंग, लिच्छवी, विदेह या फिर मगध? तो इसका आंसर क्या होगा? विदेह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अथर्व में वेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? विदेह के लिए, मगध के लिए, कुरु के लिए या फिर अंग के लिए? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? मगध के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से कितने बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? बताइए, दो थे, तीन, चार या फिर पांच? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तीन थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी है कि मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती थी? अस्सी नदी, वरुण नदी, चंपा नदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर यहाँ पे होगा चंपा नदी। सही है, 13 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? राष्ट्रपति से, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से या फिर विधानसभा अध्यक्ष से? तो यहाँ पर जो आपकी आंसर होगी वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कीट संग्रहालय है? बताइए, कर्नाटका में, असम में, तमिलनाडु में या फिर झारखंड में? तो यहाँ पर जो होगा सी, तमिलनाडु में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? पंजाब में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था या फिर गुजरात या फिर बिहार में? तो इसका आंसर क्या होगा? पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मॉन्क डिंक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? मॉन्क डिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? हॉकी से, फुटबॉल से, टेनिस से या फिर क्रिकेट से? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से। चलिए अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी किसे कहा जाता है? शाही खान को, अलाउद्दीन खान को, मुबारक खान को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है वो होगा आपका शाही खान से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें विद्युत शक्ति का मात्रक कौन नहीं हो सकता है? ए है वॉट,
या फिर जूल पर सेकेंड, या फिर वोल्ट एम्पियर, या फिर ओम वोल्ट। तो यहाँ पर जो नहीं हो सकता है वो है ओम वोल्ट, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपके बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड में ट्रेन को लूटने का विचार किसका था। देखिए मतलब यहाँ पे जो ट्रेन को लूटने का जो था ना वो आइडिया, वो किसकी थी, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था बताइए। 28 अगस्त 1948, 29 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947, या फिर 28 अगस्त 1947। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है CSO4 × 2H2, है ना। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर धारा की उपस्थिति का पता किस यंत्र से लगाया जा सकता है। अमीटर से, वोल्ट मीटर से, रियोस्टेट से, या फिर गैल्वेनोमीटर से। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनोमीटर से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, या फिर टेनिस से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, हॉकी से, है ना। ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। रानी दीदा, बीबी जैला, कजरी देवी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, कजरी देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को इनमें से कौन हटा सकता है। राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही है जिस प्रक्रिया से हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी किसकी रचना है बताइए। मीनाक्षी लेखी, कृष्ण कुमार, अरुण कुमार, या फिर विपुल कुमार। यहाँ पे आपको कूट दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा फर्स्ट, है ना, ए और बी दोनों। दैट मीन्स मीनाक्षी लेखी और कृष्ण कुमार दोनों यहाँ पे हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, हरिहर क्षेत्र का मेला आयोजित किया जाता है बताइए किस, कहाँ पे। तो ये आपके होते हैं गंगा और गंडक के संगम पर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, सौराठ सभा मेला का आयोजन कहाँ होता है। मिथिलांचल में, पटना में, वैशाली में, या फिर भोजपुर में बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मिथिलांचल में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई। 1925, 1927, 1929, या फिर 1931। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है 1925। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कौन प्रकाशित करता है बताइए। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महादेश में कोई स्थलरूप देश नहीं है। अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, या फिर उत्तरी अमेरिका में। तो यहाँ पर जो सही सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका में कोई भी देश स्थलरूप देश नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है बताइए। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपाज दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, एंड वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे वेल्ड जो है वो सही नहीं है, क्योंकि वेल्ड कहाँ पे होते हैं, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डी है वो आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पे गाया जाता है। बच्चे के जन्म के अवसर पे, या फिर विवाह के अवसर पे, या फिर होली के अवसर पे, या फिर रामनवमी के अवसर पे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, विवाह के अवसर पे। देखिए वैसे भी लगन का मतलब क्या होता है, विवाह, है ना। उससे भी यहाँ पे आप अंदाज लगा सकते हैं कि लगन का तो विवाह ही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी किसकी रचना है बताइए। दिनकर की, निराला की, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर मैथिली शरण गुप्त की। तो यहाँ पे क्या होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है। दिनकर की, अज्ञेय की, बच्चन की, या फिर पंत की। तो ये जो है आत्मकथा वो है हरिवंश राय बच्चन की, है ना। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के संबंध में गलत कथन को पहचाने। अच्छा, तो यहाँ पे ए में है प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया में, ये तो सही है ना। वैधानिक राजधानी केपटाउन में, ये भी सही है। न्यायिक राजधानी बलम फाउंटेन में, ये भी सही है। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, है ना, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामान्य ताप पे ठोस अवस्था में रहता है बताइए। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन क्या है बताइए। क्रायोजेनिक्स है, सेलिनोलॉजी है, हॉडोलॉजी है, या फिर ट्राइबोलॉजी है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ट्राइबोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे बताइए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वायलिन बजाने में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी है यहाँ पे,
कि मधुमक्खी की भाषा को पहचानने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइए। ये मिले थे आपको केवी फ्रिस्क, है ना, उनको मिले थे नोबेल प्राइज मधुमक्खी की भाषा को पहचानने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के नवरत्न में कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? बताइए। मतलब जो फलित ज्योतिष से संबंधित थे वो थे आपके छवनक। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? बताइए। देखिए इसमें प्रतिहार थे, पाल थे, राष्ट्रकूल थे, बट चोल यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? बताइए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा गुर्दा एवं फुफ्फुस। बाकी बी, सी और डी है, लेकिन यहाँ पे जो ए है ना वो आपका यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं एक हाइड्रोजन बॉन्ड से, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से, या फिर तीन, या फिर चार? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से, मैक्सवेल के दाएं हाथ नियम से, या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम से, या फिर ओम के नियम से? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु अवतल लेंस के सामने रखी है तो निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, या फिर सीधा और उल्टा दोनों होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा होगा। ठीक है, उत्तल लेंस अगर हो तो सीधा दोनों होता है ना, लेकिन जब अवतल हो तो हमेशा वो सीधा ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र बी है, यदि प्रवाहित धारा दोगुनी कर दी जाए तब क्षेत्र का मान क्या होगा? बताइए। तो अगर धारा दोगुनी करेंगे तो क्षेत्र क्या होगा? दोगुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? बताइए। CO2, H2O, O2 या फिर CaCl2, दैट मीन्स कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड, है ना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब भी ना धातु और अधातु हो तो वो डेफिनेटली आयनिक यौगिक ही होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा एक के बाद एक निकलने वाले पदार्थ का क्रम क्या है? मतलब पहले क्या निकलेगा, उसके बाद फिर क्या, फिर उसके बाद क्या? तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, पहले नेप्था निकलेगा, फिर डीजल, फिर केरोसिन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल। तो इस तरह से हमारा 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हुए हैं। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सारे अच्छे लगे होंगे, आपको कंटेंट पसंद आए होंगे। अगर कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।